देखिए बायोमोलिक्यूल चैप्टर में चलता है आपको बायोलॉजी में। देखिए सबसे पहले लिपिड के क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहला लिपिड होता है सिंपल लिपिड। देखो सिंपल लिपिड इज ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल। करा सिंपल लिपिड क्या है? फैटी एसिड के साथ फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच। देखो एक तरफ है फैटी एसिड और एक तरफ क्या है? अल्कोहल। फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको बोला जाता है ईस्टर बॉन्ड। क्या बोला जाता है? ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर लिंकेज। फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में ईस्टर बॉन्ड और ईस्टर लिंकेज बनाने के बाद जो चीज नया बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल लिपिड्स। क्या बोलते हैं? सिंपल लिपिड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है फैट, एक होता है वेक्स। दो तरह का सिंपल लिपिड होता है, एक को बोलते हैं फैट, एक को क्या बोलते हैं? वेक्स। फैट का मतलब था वसा और वेक्स मतलब मोम। सबसे पहले पढ़ते हैं फैट के बारे में। देखो फैट जो होता है, फैट को और किस नाम से जानते हैं? फैट को ही कहा जाता है ट्राइग्लिसराइड। क्या कहा जाता है जी? फैट को ही कहा जाता है ट्राइग्लिसराइड या फैट को ही कहा जाता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। क्या कहा जाता है? फैट को तीन नाम से जानते हैं। फैट को ही ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है, फैट को ही कहा जाता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। फैट क्या है? एक तरह का सिंपल लिपिड है, यानी फैट में ईस्टर बॉन्ड होगा किसके भी? फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच। अभी हम देखने जा रहे हैं। तो देखो फैट के बारे में पढ़ते हैं। फैट इज ईस्टर ऑफ 3 फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। कहा फैट के अंदर कितना फैटी एसिड पाया जाएगा? 3। कितना? और 3 फैटी एसिड और क्या जो ग्लिसरॉल होगा? 1। 3 ठो फैटी एसिड रहेगा और 1 ग्लिसरॉल रहेगा। ग्लिसरॉल क्या है? एक तरह का अल्कोहल। क्या है? और दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। इट इज आल्सो नोन एज ट्राइग्लिसराइड। देखो फैट को ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, एसिड को क्या कहा जाता है? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। फैट इन लिक्विड स्टेट है, द्रव अवस्था में जब फैट रहता है, लिक्विड स्टेट में जो फैट होता है उसको क्या कहते हैं? ऑयल, तेल जिसको बोलते हैं। तेल देखे हो ना, वो फैटी होता है, फैट का लिक्विड स्टेट होता है वो। तो हमारा अब देखो फैट में बॉन्ड कैसे बनता है? अभी हम बताएं फैट के अंदर कितना फैटी एसिड होगा? 3 फैटी एसिड होगा और एक क्या होगा? ग्लिसरॉल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कोहल। तो देखो और दोनों के बीच में ईस्टर बॉन्ड होगा। देखो कैसे बनता है दिखाते हैं। सबसे पहली बात ग्लिसरॉल। एक ग्लिसरॉल है ना, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? अब तुमसे पूछे सर ग्लिसरॉल होता क्या है? सबसे पहली बात ग्लिसरॉल एक तरह का अल्कोहल होता है। ग्लिसरॉल का तुमको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। देखो एक ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बताते हैं। CH2OH CHOH CH2OH, ये जो दिख रहा है इसी को कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं? CH2OH CHOH CH2OH। देखो CH2 है ना, कार्बन हाइड्रोजन OH, CHOH दिख रहा है? CH2OH। ये पूरा जो कंपाउंड है ये वाला यहाँ से लेके आते क्या कहलाएगा? ग्लिसरॉल। क्या कहलाएगा? तो फैट में एक ग्लिसरॉल होता है और कितना फैटी एसिड ली है? 3। कितना फैटी एसिड? और देखो पहला फैटी एसिड कौन है? C डबल बॉन्ड OHR। दूसरा फैटी एसिड C डबल बॉन्ड OHR। तीसरा फैटी एसिड C डबल बॉन्ड OHR। समझ में आ रहा? ये अलग फैटी एसिड है, ये अलग फैटी एसिड है, अलग फैटी एसिड है। ये पूरा ग्लिसरॉल है। देखो ये ग्लिसरॉल है, 3 फैटी एसिड है और दोनों के बीच में आप बॉन्ड बनेगा ईस्टर बॉन्ड, तब जाके फैट बनेगा। देखो होता क्या है? ग्लिसरॉल में OH में जो H है ना और फैटी एसिड में जो इस OH है, ये पहला फैटी एसिड का जो OH है और ग्लिसरॉल का जो H है, ये यहाँ से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से रिलीज होगा। क्या चीज़ बन के बाहर आ जाएगा? पानी बन के। क्या चीज़? पानी। H2O बन के। OH और H क्या होता है? H2O पानी बन के बाहर आ जाएगा। ये OH और H हट गया तो यहाँ से ये जो कार्बन बचा ना, ये कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। देखो ये कार्बन किससे डायरेक्ट जुड़ा है? सेम चीज़ ऐसे ही है। CH2 देखो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट किससे जुड़ गया? कार्बन से। देखो राइट, कार्बन से। ऊपर में क्या है? C डबल बॉन्ड। वही चीज़ है कि तो देखो यहाँ भी यही होगा दूसरे नंबर पर। यहाँ का भी H और इसका OH दोनों पानी बन के यहाँ से हट गया। क्या बन के हट गया? तो देखो ये कार्बन डायरेक्ट किससे अब जुड़ जाएगा? देखो ये कार्बन का जो ऑक्सीजन है किससे जुड़ेगा? कार्बन से जुड़ेगा। देखो CH, देखो सेम चीज़ है। वो सिंगल बॉन्ड, देखो ये ऑक्सीजन किससे जुड़ गया? C डबल बॉन्ड से। C डबल बॉन्ड समझ में? यहाँ नीचे में देखो यहाँ से भी H और यहाँ से भी OH, पानी बन के यहाँ से बाहर आ गया। पानी बन के क्या गया? बाहर। फिर देखो ये O डायरेक्ट किससे जुड़ गया? कार्बन से। ये O डायरेक्ट किससे? देखो CH2, फिर देखो O, ये O किससे जुड़ गया? कार्बन से। C डबल बॉन्ड OR। समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ से क्या हुआ? एक पानी यहाँ से निकला, दूसरा पानी यहाँ से निकला, तीसरा पानी यहाँ से निकला। कितना पानी निकला? 3H2। मतलब 3H2 पर हटाएंगे तो ये सारा ये पूरा कंपाउंड बनेगा। यहाँ से करो इस कंपाउंड में, इस पूरे कंपाउंड में 3H2 बाहर से हम जोड़ देंगे। 3H2 बाहर से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये कंपाउंड बनेगा कि नहीं? 3H2 हटाएंगे तो ये बनेगा, 3H2 इसमें जोड़ो तो ये बनेगा। तो इसलिए प्लस 3H2 नीचे लिख दिया, इधर माइनस। तो ये जो पूरा कंपाउंड जो आप लोगों को दिख रहा है ना, यही हो गया फैट। क्या कहलाएगा? फैट। क्या कहलाएगा? फैट को ही क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। इसी को क्या बोलते हैं? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। हाँ देखो ये इधर देखो, ये इधर। अच्छा गौर से देखो, ये जो ऑक्सीजन था ना, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, यहाँ से OH। ये जो ऑक्सीजन, ये देखो ना इधर, ये ऑक्सीजन और कार्बन डायरेक्ट जुड़ गया ना,
ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया, तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना ना, इसी को कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। देखो ऑक्सीजन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ईस्टर। कौन सा बॉन्ड है ये? ईस्टर। ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच कौन सा है? ईस्टर। ऑक्सीजन कार्बन के बीच कौन सा है? इसी को बॉन्ड को कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। ये भी ईस्टर बॉन्ड है, ये भी ईस्टर बॉन्ड। कितना ईस्टर बॉन्ड हो गया? 3। देखो इसी को कहते हैं ईस्टर लिंकेज बॉन्ड। आप समझ में आया? ये बोले थे फैट बनाने के लिए 3 फैटी एसिड चाहिए, एक ग्लिसरॉल, तीनों फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल के बीच में ईस्टर बॉन्ड होता है, उसके बाद फैट बनता है। फैट को ही हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, इसको ट्राइसल्ग्लिसरॉल। जब देखो फैटी एसिड्स स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल इन फैट में भी और मे नॉट बी आइडेंटिकल। जो भी फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ स्टेरिफाइड ईस्टर बॉन्ड बना रहा है, वो फैटी एसिड आपस में सेम एक जैसा हो सकता है, आइडेंटिकल भी हो सकता है, आइडेंटिकल नहीं भी हो सकता है, मतलब आपस में सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ड्यूरिंग डाइजेशन फैट इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड। जब हम फैट को खाते हैं, हम क्या खाते हैं? फैट। तो हमारे फैट का बॉडी में डाइजेशन होता है, फैट को पचाते हैं, तो फैट हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाता है? डाइग्लिसराइड। क्या बनाता है? और क्या बनाता है? मोनोग्लिसराइड। फाइनली इट इज हाइड्रोलाइज इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी। लास्ट में ये हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाता है? ग्लिसरॉल। और क्या बनाता है? फैटी एसिड। आप मुझसे पूछेगा सर ये डाइग्लिसराइड क्या होता है, मोनोग्लिसराइड क्या होता है? देखो डाइग्लिसराइड क्या, जैसे देखो ये वाला जो चीज़ लिखा है ना, तो ये वाला, ये इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। इसे देखो ना, ट्राइग्लिसराइड लिखा है, समझ में? ट्राइग्लिसराइड है। और इसी में से क्या करते हैं हम, ये वाला पूरा ऊपर वाला रहने दो, ये वाला भी रहने दो, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जो था ना, ये वाला हटा के यहाँ पे एच जोड़ दो, देखो यहाँ, इसको क्या बोलेंगे? डाइग्लिसराइड। क्या बोलेंगे? अब हम क्या करते हैं, यहाँ वाला भी हटा देते हैं, यहाँ वाला भी हटा देते हैं, समझ में? देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे एच जोड़ दो, और यहाँ भी ऊपर में आर को हटा के क्या जोड़ दो? एच जोड़ दो। तो बीच में ये रन दो ऐसे, यहाँ भी एच जोड़ दो, यहाँ भी एच जोड़ दो, बीच में से रन दो, ऊपर में थोड़ा इसमें से रन दो। इसको क्या बोलते हैं? मोनोग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? मोनोग्लिसराइड। समझ में आ गया ना? तो बीच में देखो इधर देखो, एक बायोलॉजी में आगे देखो अगला टॉपिक है फैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। पहले बात फैट को मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? वसा बोलते हैं। जैसे घी खाओ मत, है ना, घी मक्खन, सब क्या होता है? फैट होता है। ये पानी फैट को कभी वाइल और तेल जिसको देखते हैं, पानी में कभी घुलता है? क्या मिलता है? पानी में कभी सॉल्युबल हो ही नहीं सकता है, पानी में घुल ही नहीं सकता है, इनसॉल्युबल होता है। फैट कभी भी पानी में सॉल्युबल नहीं होता। क्यों हम ऐसा होता है? फैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट इज नॉन पोलर। देखो दो तरह का कंपाउंड होता है, एक को बोलते हैं पोलर, एक को बोलते हैं नॉन पोलर। पानी में वही घुलता है जो पोलर होता है। पोलर मतलब क्या हुआ? जिसमें दो तरह का चार्ज हुआ, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। और नॉन पोलर मतलब होता है जिसमें किसी तरह का चार्ज नहीं हो। पानी भी पोलर होता है, तब पोलर वाला को घुलाता है, नॉन पोलर वाला को। इसलिए चूंकि ये जो फैट होता है नॉन पोलर होता है, इसलिए वाटर में डिजॉल्व हो नहीं सकता है। फैट इज नॉन पोलर बिकॉज पोलर ग्रुप्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड पोलर कार्बोनिलिक ग्रुप्स और फैटी एसिड्स आर इन्वॉल्व इन स्टेरिफिकेशन। कह रहा है फैट नॉन पोलर इसलिए होता है क्योंकि जो ग्लिसरॉल का पोलर ग्रुप्स होता है और कार्बोनिल ग्रुप का जो पोलर ग्रुप होता है फैटी एसिड का, वो स्टेरिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। स्टेरिफिकेशन मतलब क्या होता है? ईस्टर बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है। अब एक अगला टॉपिक है कि फैट का सिग्निफिकेंस क्या है, फैट का महत्व क्या है, हमारे डेली लाइफ में क्या क्या महत्व रखता है फैट, सो डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। पहला पॉइंट है फैट इज स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरियस लिविंग बींग्स। हमारे बहुत सारे सजीव वस्तु ऐसे सजीव जीव होते हैं जो स्टोरेज के रूप में फैट को स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। एज ए स्टोरेज प्रोडक्ट इट इज बेटर देन पॉलीसेकेराइड। तुमको पहले पढ़ा चुके हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड से बना होता है। पॉलीसेकेराइड से भी अच्छा माना जाता है स्टोरेज में कौन? फैट माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसका दो कारण है। कितने कारण है? सबसे पहला कारण क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट यील्ड्स हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है फैट का जब ऑक्सीडेशन करते हैं, फैट का ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, फैट का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो उससे जो एनर्जी आता है, और कार्बोहाइड्रेट का जो ऑक्सीडेशन करते हैं उससे जो एनर्जी आता है, फैट के ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से दुगुना आता है। किससे आता है? इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम स्टोरेज प्रोडक्ट में नहीं रखते, हम लोग किसको रखते हैं? फैट में। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा पॉइंट एज स्टोरेज कंपाउंड फैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। जब हम फैट को स्टोरेज कंपाउंड के रूप में ले चलेंगे तो फैट हमको जो एनर्जी बॉडी में प्रोवाइड करता है लंबे समय के लिए प्रोवाइड करता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। किसके कंपेयर में? कार्बोहाइड्रेट। अब दूसरा आप देखो, पहला इंपोर्टेंट महत्व समझ में आया सिग्निफिकेंस। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है फैट का? फैट इज डिपोजिटेड अराउंड वाइटल ऑर्गन्स ऑफ एनिमल। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो अपने स्किन में, समझते, उसका शरीर जो होता है बॉडी पार्ट्स, उसमें फैट को डिपोजिट करके रखता है, जमा करके, जैसे कदम के रूप में। कदम मतलब हुआ गद्दा के जैसा। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, समझ में आ रहा है? अब दूसरा पार्ट है इसका ओवेक्स। पहले बताए थे कि सिंपल लिपिड्स दो तरह का है। पहला था फैट्स, फैट्स को समझा दिए। दूसरा टाइप क्या है? वेक्स। वेक्स को हिंदी में बोलते हैं मोम। मोम देखो, मोमबत्ती, मोम।
देखो वेक्स क्या होता है, वेक्स इज सिंपल फैट, वेक्स भी एक तरह का सिंपल फैट होता है, इट इज एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स विद लॉन्ग अल्कोहल। कह रहा अल्कोहल और फैटी एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है, तो क्या बनता है वेक्स। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्स इज हाई, तुमको पता होना चाहिए वेक्स जो होता है मूव जिसको बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, जब कोई पदार्थ सॉलिड स्टेट में होता है ना, ठोस अवस्था में होता है, उसको गर्म करते हैं लिक्विड में बदलने के लिए, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बनाता है उसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, जैसे बर्फ जो होता है आइस सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, उसको पिघलाना है, मेल्ट करना, कितना टेम्परेचर चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर बर्फ को मिल जाए तो क्या बन जाता है, पानी, सॉलिड से लिक्विड। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में बदला उसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो और जो वेक्स जो होता है ना मोम, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, इसको पिघलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर का जरूरी पड़ता है। अब वेक्स का इंपोर्टेंस क्या, सिग्निफिकेंस मतलब हमारी डेली लाइफ में क्या इसका महत्व है, इसके 3-4 तो सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला, वेक्स इज ए स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ सम प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट क्या होता है, इसके आगे जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे बायोलॉजी में, तुमको पढ़ाएंगे डाइवर्सिटी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, डाइवर्सिटी में 4 चैप्टर पढ़ाएंगे, है ना। उसमें एक चैप्टर पढ़ाएंगे जैसे जितने भी जीव जंतु होते हैं पूरे धरती पे दुनिया में, उसको 5 किंगडम में बांटते हैं। कितने किंगडम में, उस 4 चैप्टर में यही सब पढ़ना है, समझा। एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता है वहाँ से, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, उसमें किंगडम प्रोटिस्टा भी होता है, समझा। यही प्रोटिस्ट लिखा हुआ है। तो प्रोटिस्ट में कौन कौन से जानवर आते हैं, जीव जंतु आते हैं, हम देखेंगे। तो वेक्स इज डिपोजिट स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ सम प्रोटिस्ट। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो आप स्टोर, क्या चीज को स्टोर करके रखता है अपने बॉडी में, वेक्स को। किसको, दूसरा पॉइंट, वेक्स इज डिपोजिटेड ऑन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स जानते हो, पेड़ पौधा, उसका एरियल पार्ट्स मतलब जो पार्ट उसका हवा में, जैसे टहनी उनी देखते हो पेड़ का हवा में रहता है, तो वो पार्ट जो होता है वहाँ पे वेक्स डिपोजिट होता है। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं। तीसरा पॉइंट, वेक्स इज डिपोजिटेड ऑन फीदर ऑफ बर्ड्स। चिड़िया देखियो, चिड़िया का जो पंख होता है, तो कभी कभी चिड़िया का पंख पकड़ना कुछ कुछ लग जाता है हाथ में, कोई चिड़िया को छू के देखना बर्ड्स, तो वो क्या लगता है, वही वेक्स होता है, उसके पंख में होता है, फीदर से, समझ में आ रहा। वेक्स इज सीक्रेटेड बाय प्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्किन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का जो चमड़ा होता है, त्वचा होता है, उस देखो वहाँ पे एक ग्लैंड्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रीन ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, ये जो बर्ड्स का प्रीन ग्लैंड्स जो उसके स्किन में पाया जाता है, वो भी किस चीज को सीक्रेट करता है, वेक्स को। किसको सीक्रेट करता है, फिगर्स ऑफ बर्ड्स डोंट बिकम वेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेक्स। कभी कोशिश करना चिड़िया का पंख में पानी डालना, चिड़िया का पंख देखो ना, उसमें पानी डालना, वो भीगता नहीं है, देखो कोशिश करके, कभी पानी डालना वो भीगता ही नहीं। क्यों नहीं भीगता, क्योंकि वहाँ पे वेक्स होता है। क्या होता है, वेक्स। उसके फीदर्स में वेक्स होता है, पंख में वेक्स का डिपोजिशन होता है। वेक्स कभी पानी में घुलता नहीं, इसलिए वो पंख पे तुम कितना भी पानी डाल दो, ऐसा फर आगे पूरा पानी गिरा देगा। आगे देखो, तो ये कहानी खत्म। तो सिंपल लिपिड्स को हम बोले थे 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। पहला था सिंपल लिपिड्स, खत्म हो गया। दूसरा लिपिड्स आपको कॉम्प्लेक्स लिपिड। आप कॉम्प्लेक्स लिपिड की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।